Hello everyone, I am Ronal Patle from SIRTE Bhopal, or this is Civil Engineering, third sem topic Construction Material, and the subject code is 302. कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम इसीलिए देखेंगे क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्शन विदाउट मटेरियल पूरा नहीं हो सकता है। जैसे कि पहले एंशियंट टाइम में हम जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में जो यूज़ करते थे दैट इज़ नोन एज स्टोन, जो कि हम एज अ ब्रिक यूज़ करते थे, एंड लाइम एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज़ करते हैं। बट नाउ अ डेज़ हम जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ब्रिक, सीमेंट एज अ बाइंडिंग मटेरियल, कॉन्क्रीट, ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो हम इस टॉपिक में कंस्ट्रक्शन मटेरियल में हम जितने भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के सभी चीज़ें देखेंगे। हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल में ग्लास भी देखेंगे, हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल में टिम्बर देखेंगे, हम लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में स्टील बार्स देखेंगे, है ना। ये सब चीज़ें हम देखेंगे। एंड टुडे वी विल टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग मटेरियल, स्टोन। ठीक है, जो स्टोन किससे आता है आपको पता है, कैसे फॉर्म होता है? एक्चुअली जो अर्थ क्रस्ट होता है उसमें रॉक्स होते हैं। रॉक्स मतलब जो बहुत बड़े बोल्डर, बहुत बड़ा साइज़ होता है ना, और उसको जो तोड़ के जो पार्ट्स में बनाए जाते हैं दैट इज़ नोन एज द स्टोन्स। ठीक है, जो रॉक है वो हम डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। और रॉक की प्रॉपर्टी ये है कि द रॉक हैव नो शेप एंड साइज, मतलब वो डेफिनाइट शेप में होता नहीं है। एंड जो रॉक इज कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर मिनरल्स। ठीक है, और ये जो बनते हैं ये 2 मटेरियल से बनते हैं, मिनरल से बनते हैं। इट में भी हो सकते हैं 3 मिनरल से बने, क्योंकि इट इज़ अ अर्थ क्रस्ट जो फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में अब हम देखते हैं कि हम स्टोन क्यों यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल में। कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल में स्टोन यूज़ करने का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक ही है कि इट इज़ अबंडेंट क्वांटिटी के वजह से, क्वालिटी के वजह से वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी मैटर करती है, उसका स्ट्रेंथ मैटर करता है। ऑब्वियस है, जहाँ पे ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ मैटर करता है हम वही चीज़ों को यूज़ करेंगे, है ना। क्योंकि स्टोन का कहाँ यूज़ हो सकता है, आप एक्सटीरियर यूज़ में यूज़ कर सकते हो, एक्सटर्नल वॉल बना सकते हो एक्सटीरियर। फिर आप कहाँ यूज़ कर सकते हो उसको, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हो, आप लोग उसको एज अ फिलिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हो। जब हम फंडामेंटल चीज़ों की बात करते हैं तो सबसे पहले स्टोन की बात होती है, इसीलिए आज हम सबसे पहले स्टोन ही पढ़ेंगे। ओके, स्टोन क्या है? स्टोन हैज़ बीन कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बिल्डिंग मटेरियल फ्रॉम ओल्ड एज ड्यू टू इट्स अवेलेबिलिटी इन एब्यूडेंस, हाई ड्यूरेबिलिटी एंड हाई स्ट्रेंथ एक्सेट्रा। जो अभी मैंने बात बताई थी, ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ के वजह से हम स्टोन को एज अ कंस्ट्रक्शन, इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब स्टोन में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें से एक होता है बेसाल्ट, मार्बल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, है ना, एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। द स्टोन्स यूज्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुड बी हार्ड, ड्यूरेबल, tough, and should be free from weathering soft patches of material cracks, and all reduces, and if this all things are present in it, it reduce the strength and the durability. ठीक है, certain types of the basalts and granite have the superior characteristics like high compressive strength, durability, and hence employ in major construction work. Okay, फिर हम इसमें ये देखेंगे कि जो स्टोन्स हैं दे आर यूज्ड इन बिल्डिंग मटेरियल एज अ डेकोरेटिव पर्पस ऑल्सो। आपने देखा था बहुत सारे मोमेंटम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मंदिर वगैरह में जो होते हैं, हम लोग किससे बनाते हैं? मोस्टली स्टोन्स ही यूज़ करते हैं। अब हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन। दे आर द 3 क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वन इज़ अ जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड वन इज़ अ फिजिकल क्लासिफिकेशन, एंड द थर्ड वन इज़ द केमिकल क्लासिफिकेशन। जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है मतलब जो नेचर से प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, जैसे कि इग्नीशियस रॉक, दैट इज़, हम सिर्फ आज एग्जाम्पल देखने वाले हैं कुछ ही। जैसे कि हमने देखा इग्नीशियस रॉक। इग्नीशियस रॉक मतलब क्या है? जो लावा जो ठंडा हो जाता है और उसके बाद में उसका जो रॉक फॉर्म होता है दैट इज़ नोन एज द इग्नीशियस रॉक। मतलब ये जो इग्नीशियस रॉक है वो कैसे बनी है? थ्रू जियोलॉजिकली बनी है, इसीलिए इसे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोला है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी क्लासिफिकेशन और इसके टाइप भी देखेंगे। थैंक यू।